JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट सन एंड्रियाज। मूवी की शुरुआत लॉस एंजल्स से होती है, जहां पर एक छोटा सा अर्थक्वेक आता है, जिसकी वजह से एक गाड़ी जो कि एक लड़की चला रही होती है आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक खाई में जाकर अटक जाती है और वो मदद के लिए चिल्लाती है। तभी वहां पर रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर उसकी मदद के लिए वहां पर पहुंचता है, जिसमें लीड कर रहा होता है रे, जो कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और उस लड़की को गाड़ी गिरने से पहले ही बचाने में कामयाब हो चुका होता है। इस पर वो अपनी टीम के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होकर वापस आता है, जहां पर हमें बताया जाता है कि उसने 2 हफ्तों की छुट्टी ली है, क्योंकि उसे अपनी बेटी ब्लेक के साथ सैन फ्रांसिस्को में 2 हफ्तों के लिए जाना होता है, क्योंकि उसकी बेटी को वहां पर कोई काम होता है। तभी हमें यह भी पता चलता है रे अपने घर पहुंचता है अपना सामान पैक करने के लिए, तो उसे उसकी वाइफ ने डिवोर्स पेपर भेजा हुआ होता है। इस पर वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होता है, क्योंकि उसकी वाइफ जो है वो डैनियल अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर पर शिफ्ट हो रही होती है। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर लॉरेंस नामी एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि स्टूडेंट्स को अर्थक्वेक पर लेक्चर दे रहा होता है कि हमने एक ऐसी डिवाइस को बना लिया है जिसकी मदद से हम अर्थक्वेक के आने वाली शिद्दत का अंदाज़ा लगा सकें कि उसकी शिद्दत कितनी होगी, क्योंकि दुनिया में एक साल में तकरीबन 13 लाख के करीब अर्थक्वेक आते हैं। और वो उस डिवाइस को चेक करने के लिए अपने पार्टनर डॉक्टर किम के साथ नवाडा नामी जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर अर्थक्वेक आने लगा होता है। वहां पर उस डिवाइस की मदद से वो अर्थक्वेक की शिद्दत को चेक करते हैं, तो वो देखते हैं कि ये अर्थक्वेक बहुत ही ज़्यादा शिद्दत वाला है। इससे वो बहुत ही ज़्यादा डर चुके होते हैं और सब लोगों को वहां से भगाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर किम होता है वो उस शिद्दत का, उस जंजले का शिकार हो चुका होता है और मारा जाता है। ये सब डॉक्टर लॉरेंस देख लेता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो होता है रे, उसने 2 हफ्तों की छुट्टी कैंसिल कर दी होती है, क्योंकि उसे नवाडा में मौजूद लोगों की मदद के लिए जाना होता है। इस पर उसकी बेटी कहती है कि कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट टाइम चली जाएगी। उतनी ही देर में डैनियल, जो कि उसकी मदर का बॉयफ्रेंड होता है, वो कहता है कि उसे सैन फ्रांसिस्को में एक छोटे से काम के लिए जाना है। अगर सब लोग बुरा ना माने तो ब्लेक मेरे साथ चली जाएगी। इस पर सब लोग राजी हो जाते हैं। अगले ही सीन में हमें जो डैनियल है वो अपने प्राइवेट जेट में ब्लेक के साथ दिखाया जाता है, जो कि उससे बातें करते हुए सैन फ्रांसिस्को में पहुंच जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उन्हें एक गाड़ी में बैठकर उसकी बिल्डिंग में जाना होता है, जो कि डैनियल की होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर होता है। वहाँ पर उसकी बेटी की मुलाकात जो है वो एक बेन नामी लड़के से होती है, जो कि वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया होता है, जो कि अपने छोटे भाई ओली के साथ आया होता है और वो उन दोनों से बातें करने लगती है। तभी दूसरी तरफ हमें एमा दिखाई जाती है, जो कि रे की वाइफ होती है और ब्लेक की मदर। वो आकर डैनियल की बहन से मिलती है एक रेस्टोरेंट पर और बातें करने लगती है। तभी वहाँ पर उसे रे की कॉल आती है, जो कि उससे बातें कर रहा होता है। उतनी ही देर में वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अर्थक्वेक आता है, जिससे एमा बहुत ही ज़्यादा हिल चुकी होती है और रे कहता है कि उसे छत के ऊपर आना होगा, तभी वो उसकी मदद कर सकेगा। और उस अर्थक्वेक की शिद्दत बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा बिल्डिंगें भी नीचे गिरना शुरू हो चुकी होती हैं। ये देखकर एमा बहुत ही ज़्यादा डर चुकी होती है, लेकिन वो छत के ऊपर आने में कामयाब हो चुकी होती है। उतनी ही देर में रे भी उस हेलीकॉप्टर की मदद से छत के ऊपर आ चुका होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बिल्डिंगें बहुत ही ज़्यादा स्पीड से नीचे गिर रही होती हैं। ये देखकर एमा उस छत के ऊपर से भागती है ताकि वो बिल्डिंग भी नीचे गिरने से बच सके, और तभी हमें दिखाया जाता है वो बिल्डिंग भी नीचे गिरना शुरू हो चुकी होती है। लेकिन एमा जो है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए रे के साथ उस हेलीकॉप्टर में आ चुकी होती है। इस पर हमें दिखाया जाता है रे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो एमा से कहता है कि वो जाकर सीट पर बैठे, हम अभी यहाँ से निकलने लगे हैं, और वो एमा को बचाकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो चुका होता है। दूसरी तरफ जो होता है डैनियल, वो उसकी बेटी के साथ उस बिल्डिंग से निकलने लगा होता है। तभी वो बेसमेंट में अपनी गाड़ी में आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर भी अर्थक्वेक आया है, जिसकी शिद्दत बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और उनकी गाड़ी जो है वो एक जगह पर फंस जाती है, जिसकी वजह से जो होती है ब्लेक, उसके पाँव अगली सीट के नीचे फंस चुके होते हैं। ये देखकर डैनियल कहता है कि वो उसे वहाँ से नहीं निकाल सकता। वो उसकी मदद के लिए किसी को बुला कर लाता है और वह जब बाहर निकलता है तो जंजले की शिद्दत बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन वो लोगों को बुलाता है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता और वो खुद भी डर कर वहाँ से भाग जाता है। और उसकी मदद के लिए पुकार सुनकर बेन और ओली, जो कि दोनों भाई होते हैं, वो ब्लेक की मदद के लिए बेसमेंट पर आते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो ब्लेक होती है उसने अपने फादर को कॉल की होती है, जो कि अपने फादर से कहती है कि डैनियल उसे वहीं पर छोड़कर भाग चुका है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उनकी कॉल कट हो जाती है। वहाँ पर बेन और ओली आते हैं, जो कि आकर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और जैक की मदद से ऊपर से पत्थर हटाने में कामयाब हो चुके होते हैं। और वो उससे पहले कि वो गाड़ी नीचे और दबे, वो ब्लेक को गाड़ी से निकालने में भी कामयाब हो चुके होते हैं।
सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उतनी ही देर में बेन और ओली और ब्लेक जो होते हैं वो उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे आते हैं जहाँ पर उन्हें एक वायरलेस फ़ोन लेना आता है। तभी वो उस फ़ोन की मदद से अपनी वालदैन को ब्लेक कॉल करती है, जिससे वो रे से बातें करने में कामयाब हो चुकी होती है। इस पर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है कि मेरी मदर जो है वो रे के साथ है, यानी कि मेरे फादर और मदर इकट्ठे हैं। वो उनको बताती है कि डैनियल ने उन्हें वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया था और वो वहाँ से भाग गया था। इस पर उसकी मदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसका वालिद उससे कहता है कि उसे एक ऊंची बिल्डिंग में पहुंचना होगा, तभी वो आकर वहां पर उसकी मदद कर सकेगा। और वो कहता है कि वो हेलीकॉप्टर की मदद से चंद घंटों में वहां पर पहुंच जाएगा सैन फ्रांसिस्को में। उसे अभी एक ऊंची बिल्डिंग ढूंढनी होगी और तभी वो एक टावर का तय करते हैं और उस टावर की ओर ब्लेक बनना शुरू करती है उन दोनों भाइयों के साथ। तभी हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों भाइयों के साथ भागते हुए वो आगे पहुंच जाते, उसे पता चलता है कि रास्ते में बहुत ही ज़्यादा रुकावटें हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिल्डिंगें नीचे गिर चुकी हैं, इसलिए वो उस टावर पर नहीं पहुंच सकते। तभी ब्लेक कहती है कि उसके वालिद उसे ढूंढ लेंगे, हमें किसी और ऊंची बिल्डिंग में जाना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो वापस उन दोनों भाइयों के साथ एक और ऊंची बिल्डिंग में जाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी दूसरी तरफ हमें रे दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ एमा के साथ उस हेलीकॉप्टर की मदद से आगे बढ़ता है। रास्ते में उनका हेलीकॉप्टर जो होता है वो क्रैश हो जाता है क्योंकि उसके हेलीकॉप्टर में एक खराबी आती है, जिसलिए उसे अपना हेलीकॉप्टर क्रैश करना पड़ता है। और वो क्रैश हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर एक गाड़ी को हाईजैक करते हैं और उस गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ते हैं। और जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रास्ते में एक बहुत ही बड़ी खाई है जो कि दो बुजुर्ग उन्हें बताते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो खाई कोई और नहीं बल्कि सन एंद्रियास की खाई है जो कि जंजले की शिद्दत की वजह से आई है। इस पर जो होता है रे वो और अपनी वाइफ एमा के साथ बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है कि वो अभी वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे। तभी वो बुजुर्ग उन्हें बताते हैं कि उन्हें घूम कर जाना होगा। इस पर रे और ब्ले जो होती है एमा वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आते हैं। तभी रे के दिमाग में एक आइडिया आता है जो कि उस बुजुर्ग ने एक टोपी पहनी होती है। तभी वो उस जगह पर पहुंचते हैं जिस जगह की वो टोपी होती है, वहाँ पर एक प्लेन होता है। वो उस प्लेन की मदद से वहाँ से उड़ते हैं और उस प्लेन को चलाकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो चुके होते हैं। और वो कहते हैं कि वो उस प्लेन को लैंड नहीं कर सकते, इसीलिए रे जो होता है वो अपनी वाइफ एमा से कहता है कि हमें वहाँ से ऊपर से और उसके ऊपर से जो होता है पैराशूट उसकी मदद से छलांग लगानी होगी। इस पर उसकी वाइफ कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी हमें दिखाया जाता है रे जो होता है वो शहर के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जो बेटी है वो उस टावर की ओर नहीं गई क्योंकि उस टावर पर बहुत ही ज़्यादा बिल्डिंगें नीचे गिरी हुई हैं, वो उस टावर पर पहुंच नहीं सकती थी। इसीलिए वो सोचता है कि उसकी बेटी कहाँ पर गई होगी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी वाइफ के साथ पैराशूट की मदद से वहाँ से छलांग लगाने में भी कामयाब हो चुका होता है और वो अपनी वाइफ को लेकर एक स्टेडियम के अंदर पहुँचता है जहाँ पर वो उस पैराशूट को छोड़कर नीचे उतरते हैं और वो बाहर निकलते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखा रहता है जो डॉक्टर लॉरेंस है वो मीडिया के एक रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रहा होता है कि हमने जंजले की शिद्दत का पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था। और तभी उन्हें पता चलता है कि अभी जो जंजला आने वाला है उसकी शिद्दत और भी ज़्यादा तेज़ होगी, इसीलिए सैन फ्रांसिस्को को लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि वो सब लोग उस शहर को छोड़कर वहाँ से बाहर निकल सकें। और वो इसके लिए एक मीडिया के जो रिपोर्टर होती है वो उससे कहती है कि हम सब चैनल्स को ऑन नहीं कर सकते, इसलिए वो एक स्टूडेंट से उन सब चैनल को हैक करवाता है और उसकी मदद से वो उन सब चैनल्स के ऊपर आकर सब लोगों को बताता है कि उन्हें सैन फ्रांसिस्को छोड़ना होगा क्योंकि वहाँ पर एक और जंजले की शिद्दत वाली लहर आ रही है जिसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा तेज़ होगी और सब लोग मारे जाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि यहाँ पर तो शिद्दत बहुत ज़्यादा कम होगी लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ होगी। और उतनी ही देर में उस जंजले की शिद्दत वहाँ पर आनी शुरू हो चुकी होती है। डॉक्टर लॉरेंस कहता है कि हम लोग तो बच जाएंगे, अभी सैन फ्रांसिस्को के लोगों का क्या होगा। उतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है जो होता है रे वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर मौजूद लोगों को साइड पर करने लगता है क्योंकि अर्थक्वेक यानी कि जंजले की शिद्दत आ चुकी होती है और जिससे बहुत ज़्यादा बिल्डिंगें नीचे गिरने लगती हैं। वो सब लोगों से कहता है कि आप लोग एक मजबूत दीवार का सहारा लेकर नीचे झुक जाएं और वो उन सबको वहाँ पर बचाने में कामयाब हो चुका होता है। इस पर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी वाइफ के साथ आगे बढ़ता है कि हमें उस जगह पर पहुँचना है, उस अपनी बेटी को तलाश करना है। और वो एक जो होती है बोट उसे हाईजैक करते हैं और उसकी मदद से वहाँ से निकलते हैं पानी के रास्ते में। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो उसकी बेटी होती है जब वो देखती है अर्थक्वेक इतना शिद्दत वाला है तो वो भी एक दीवार के आसरे पे छुप चुकी होती है ताकि उन्हें भी कोई नुकसान न पहुँच सके। दूसरी तरफ रे जो होता है वो अपनी वाइफ एमा के साथ आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि उनकी बेटी कहाँ पर गई है। उतनी ही देर में उसे पता चलता है कि यहाँ पर सुनामी आने वाली है और उस सुनामी की वजह से वो वहाँ से उस बोट को लेकर आगे बढ़ते हैं तो वो देखता है कि सुनामी कहीं और से नहीं बल्कि उनके सामने से ही आ रही है। इस पर वो अपनी वाइफ से कहता है कि हम इस सुनामी को पार कर सकते हैं
और वो उस बोट को लेकर उस सुनामी को पार करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ता है। तभी हमें दिखाया जाता है जब वो सुनामी को पार कर रहा होता है तो एक बड़ा जहाज जिसमें बहुत ही ज़्यादा टैंकर लोड होते हैं वो उनके सामने आ जाता है और जिसके ऊपर से टैंकर भी नीचे गिरने लगते हैं। ये देखकर जो रे होता है वो बहुत ज़्यादा डर चुका होता है, लेकिन वो उस बोट की मदद से उन सब को बचाने में कामयाब हो चुका होता है और वह अपनी वाइफ को बचाकर वहाँ से निकल आता है। उस सुनामी को भी पार कर चुका होता है। उस सुनामी की शिद्दत बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, इसीलिए वो सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रही होती है और सब बिल्डिंगों को भी नीचे गिराते हुए वो आगे बढ़ रही होती है। तभी ये देखकर जब उसे की बेटी को पता चलता है कि सुनामी आने वाली है तो वो अपने दोस्तों बेन और ओली के साथ बहुत ज़्यादा स्पीड से उस बिल्डिंग की ओर बढ़ती है जो कि डैनियल की होती है और वो उस बिल्डिंग के ऊपर से आपको लेकर जाने लगती है ताकि हम उस सुनामी से बच सके। और हमें दिखाया जाता है उस सुनामी की वजह से बहुत ही ज़्यादा लोग मारे जा चुके होते हैं। तभी जब ब्लेक होती है उस बिल्डिंग के कितने फ्लोर पर पहुंचती है ऊपर, तभी उसे लगता है कि हम यहाँ पर सुरक्षित हैं, लेकिन जब वो सुनामी को देखती है तो उसे क्या लगता है कि अभी भी हम सुरक्षित नहीं हैं और वो कहती है कि हमें और ऊपर जाना होगा। तभी वहाँ पर सुनामी आ चुकी होती है और वो सुनामी से लहर से बचने के लिए वहाँ पर मजबूत पिलर को पकड़ लेते हैं ताकि वो उसके साथ बह कर ना निकल सके। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से बचने में कामयाब हो चुके होते हैं, लेकिन वो बिल्डिंग के ऊपर नहीं जा पा रहे होते क्योंकि वहाँ पर रास्ता बंद होता है। दूसरी तरफ हमें रे दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ एमा के साथ अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उस बोर्ड की मदद से उन बिल्डिंगों को देख रहा होता है। उतनी ही देर में एमा को भी पता चलता है कि उसकी बेटी जो है वो अभी नहीं मिल रही। इस पर वो बहुत ज़्यादा अफसरदा होती है और वो अपनी छोटी बेटी के बारे में बातें करने लगते हैं क्योंकि उसकी छोटी बेटी जो थी वो भी एक राफ्टिंग के दौरान मारी गई थी और राफ्टिंग का प्लान जो है वो रे का था, इसलिए रे बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगा था। इसलिए उसकी वाइफ ने अपने हस्बैंड से यानी कि रे से डिवोर्स लेने का फैसला किया था क्योंकि वो अपनी छोटी बेटी के बारे में कोई भी बातें नहीं करता था। इससे वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो चुकी थी। तभी वो रे जो होता है वो अपनी वाइफ एमा से कहता है कि उसने अपनी एक छोटी बेटी को तो खो दिया है लेकिन वो अपनी बड़ी बेटी को नहीं खोएगा, वो उसे बचा लेगा। इस पर हमें दिखाया जाता है जब एमा जो होती है वो आगे बढ़ दिया तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। उतनी ही देर में ब्लेक को पता चल चुका होता है कि ये उसके मदर फादर हैं जो कि शीशे से देख लेती है। तभी वो उनका ध्यान अपनी तरफ मायर करने के लिए एक लेज़र का इस्तेमाल करती है। जब उन्हें पता चलता है कि वो ब्लेक है उस पर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसकी मदद के लिए वापस आने लगते हैं। उतनी ही देर में बिल्डिंग जो है वो नीचे जाने लगती है क्योंकि जो अर्थ होती है सुनामी उसने बिल्डिंग का सत्यानाश कर रख दिया होता है। जब बिल्डिंग नीचे जाने लगती है ये देखकर जो होते हैं ब्लेक और रे वो दोनों बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं। उतनी देर में जब नीचे जाते हैं तो जो ब्लेक होती है वो पानी के अंदर गोते खाने लगती है। ये देखकर हमें दिखा देता है रे बहुत ही स्पीड से अपनी बोट को भगाते हुए उस बिल्डिंग के ऊपर आता है और वहाँ पर वो अपनी वाइफ से कहता है कि वो इस बोट को संभाले, वो अपनी बेटी को बचा कर ले आएगा। और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए तैरता हुआ नीचे जाता है तो वो देखता है रास्ता बंद है जिसकी मदद से वो अपनी बेटी तक पहुँच सके, इसीलिए वो रास्ते को तोड़ डालता है ताकि वो अपनी बेटी को वहाँ से बचा सके। उतनी ही देर में हमें दिखा देता है बेन और ओली जो होते हैं वो ऊपर पहुँच चुके होते हैं ताकि वो उस पानी से बच सके। तभी हमें दिखा देता है जो होता है रे वो अपनी बेटी को वहाँ से बचाने में कामयाब हो चुका होता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी बेटी को होश नहीं आ रहा था। ये देखकर उसकी वाइफ एमा बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और वह सबको शीशे से परे करती है ताकि वो उस बोर्ड को उस बिल्डिंग के अंदर ले ला सके और वो उस बोर्ड को बिल्डिंग के अंदर लाती है। तभी वो सबको उस बोर्ड के ऊपर बिठाकर उस बिल्डिंग के नीचे गिरने से पहले ही वहाँ से निकलने में कामयाब हो चुकी होती है और वो देखती है कि उसकी बेटी को होश नहीं आ रहा होता। इस पर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उतनी ही देर में रे हिम्मत नहीं आता और अपनी बेटी को पंप करता है ताकि उसकी बेटी को होश आ सके और इसमें कामयाब हो चुका होता है। और जब उसकी बेटी को होश आता है तो वो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उतनी ही देर में हमें दिखा देता है कि वो उस बोर्ड की मदद से शहर के दूसरे हिस्से पर पहुंच चुके होते हैं जहां पर वो इस खतरे से बच चुके होते हैं। तभी वहां पर हमें दिखा देता है रे जो होता है वो उन दोनों भाइयों का अपनी बेटी की जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है, लेकिन आगे से वो दोनों भाई कहते हैं कि दरअसल इसने ही हमारी दोनों की जान बचाई है। इस पर हमें दिखा देता है सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जो ब्लेक होती है उसने बेन को प्रपोज कर दिया होता है और वो सब अगले स्टेप के लिए यानी कि नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पर इस मूवी की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।